So guys, welcome back to the new video. In which we are going to talk about Double Fish Volant Phoenix 1. सो इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है DHS Hurricane 301X। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। तो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था वोलांट 1 से, मैंने ये नोटिस किया आपका जो टैकीनेस रहेगा इस रबर का वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू वोलांट 2। इस रबर का जो पावर है एंड जो स्पिन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू वोलांट 2। जो आर्क रहेगा टॉप स्पिन का वो रहेगा आपका मिड से लो आर्क। जो टॉप स्पिन थे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी थे। इस रबर का जो मेरे को ड्रॉबैक लगा टॉप स्पिन का तरफ कि ये रबर ज़्यादा कांस्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 न्यू। जो आपके शॉट्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट नहीं रहेंगे इस रबर के साथ। जो कंट्रोल है इस रबर का वो कम है एज़ कम्पेयर टू वोलांट 2। तो जब मैं काउंटर्स कर रहा था मैंने ये नोटिस किया जो काउंटर्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेंगे आपके हरिकेन 3 न्यू की तरह। जो पंच इफेक्ट है वो स्लाइटली बेटर है हरिकेन 3 न्यू एंड वोलांट 2 से बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। जो टैकीनेस है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 न्यू, बट इट विल बी बेटर देन वोलांट 2। तो जो टॉप स्पिन थे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी जा रहे थे इस रबर के साथ। बट एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये था कि आप जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे कुछ रैलीज के बाद। तो चलिए अब चलते लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मार रहा था वोलांट 1 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे वो लो में डार्क से ही जाएंगे आपका। जो रोटेशन रहेगा बॉल का वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जो टैकीनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा स्पिन अच्छे से जनरेट करने के लिए लूपिंग के टाइम पे। जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 न्यू एंड आपका वोलांट 2 से। जो बॉल डिप खा रहा था उसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो इजीली रीड नहीं कर पाएगा कि बॉल कितना डिप खाएगा, जिसकी वजह से वो एरर कर सकता है। जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देगा स्पिन जनरेट करने के लिए लूपिंग के टाइम पे। बट मैं ये भी बोलूँगा जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3। बट मैं ये भी बोल देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू वोलांट 2। जो कंट्रोल था इस रबर का वो थोड़ा कम था एज़ कम्पेयर टू वोलांट 2। बट आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाएंगे, प्लस आपका जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा वोलांट 2 से। अगर मैं लूप्स कंपेयर करूँ हरिकेन 3 न्यू से देन जो स्पिन है वो थोड़ा कम रहेगा एंड हरिकेन 3 का जो कंट्रोल है लूपिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बेटर है इस रबर से। मैं ये बोलना चाहूँगा जिस प्राइस पॉइंट पे ये रबर आता है उस प्राइस पॉइंट पे आपका येनी बिग डिपर 4 भी आता है। जो येनी बिग डिपर 4 है उसका जो स्पीड है, स्पिन है एंड जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका वोलांट 1 से। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड टॉप स्पिन मार रहा था वोलांट 1 से मैंने ये नोटिस किया
आपके जो बैक हैंड्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ। पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है बैक हैंड टॉपस्पिन के लिए। ये जो रबर है इसका जो स्पिन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका वोलान 2 से, जिसकी वजह से जो आपके बैक हैंड टॉपस्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिन ही जाएंगे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसका जो कंट्रोल रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू वोलान 2, बट जो स्पीड एंड स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। सो जो ड्रॉबैक लगा इस रबर का मेरे को वो इसका हैवीनेस है। अगर आप इस रबर को बैक हैंड पे चलाने जाओगे आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होगा, जिसकी वजह से जो आपका टाइमिंग होगा बैक हैंड का वो मिस हो सकता है एंड ख़राब भी हो सकता है। सो मैं ये रबर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अपने बैक हैंड के लिए, क्योंकि अगर आपके बैक हैंड पे हैवी रबर रहेगा उसकी वजह से आपके रिस्ट में प्रॉब्लम भी आ सकता है, रिस्ट में पेन भी आ सकता है, जिसकी वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपके बैक हैंड पे। अगर हैवीनेस में कंपेयर करूँ वोलान 2 से तो वोलान 2 बहुत ज़्यादा लाइट है एंड वोलान 1 बहुत ज़्यादा हैवी है। सो जो आर्क रहेगा आपका बैक हैंड टॉपस्पिन के टाइम पे भी वो रहेगा आपका मिड लो आर्क। सो बैक हैंड टॉपस्पिन में भी आपको बहुत अच्छा डिपिंग इफेक्ट मिलेगा इस रबर के साथ। टैकिनेस चाहे इसका रबर का लो है, बट जो डुअल टाइम है वो अच्छा है, बट फिर भी आपका जो कंट्रोल रहेगा इस रबर का वो कम ही रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मार रहा था वोलान 1 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक हैंड फ्लिक्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे हरिकेन 3 नियो की तरह। जो बैक हैंड फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी थे, बहुत ज़्यादा स्पिनी थे, जिसकी वजह से जो आपका ओपोनेंट है वो गलतियां कर सकता है, क्योंकि जो आपका स्पिन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वोलान 2। इस रबर से आपका बैक हैंड फ्लिक बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे क्योंकि एक चाइनीज टैकी रबर है। चाइनीज टैकी रबर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन एंड जापानीज रबर। सो जो फ्लिक्स थे उस पर जो आपको डेविएटिंग इफेक्ट मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 नियो एंड वोलान 2 से। सो जो आपका बॉल डिविएट करेगा आफ्टर लैंडिंग टू द टेबल उसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो उसको मिसरीड कर सकता एंड उसकी वजह से वो गलतियां कर सकता है, जिसकी वजह से आप उस पर ईजिली पॉइंट ले पाओगे। सो जो बैक हैंड फ्लिक थे उसमें जो आपका टैकिनेस है एंड जो डुअल टाइम है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए। मैं ये बोलूँगा जो आपका कंट्रोल रहेगा वो फिर भी कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू वोलान 2, बट जो आपके फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 एंड आपका वोलान 2 से। तो चलिए अब चलते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं पुशेस एंड टच प्ले खेल रहा था इस रबर के साथ मैंने ये नोटिस किया आपके जो स्पिन रहेगा पुशेस के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये बोलूँगा बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा वोलान 2 से। मैं ये भी बोलूँगा बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका पुशेस हरिकेन 3 नियो की तरह। आपको जो आर्क मिलेगा पुशेस के टाइम पे भी वो आपका रहेगा मिड लो आर्क। सो इससे जो आपका ड्रॉप शॉट्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे इस रबर के साथ। मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा इस रबर का जो कंट्रोल है वो थोड़ा लैक कर जाता है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 नियो, बट आपके जो टच प्लेस रहेंगे वो काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे एज़ कम्पेयर टू वोलान 2। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था वोलान 1 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्विसेज रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे इस रबर के साथ।
जो टैकी रबर्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है आपका सर्विसेज में अच्छा स्पिन देने के लिए। इसका जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा बेटर है वोलान 2 से, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन रहेगा सर्विसेज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ कर सकता है। अगर आपको इस रबर का कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए देन आई विल से गो विथ येनी बिग डिपर 4। वो ओवरऑल देखा जाए इस रबर से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, ग्रेट फॉर फोरहैंड, better spin than Volant 2, better tackiness than Volant 2, cons, heavy rubber, Yeni Big Dipper 4 is a better at this price. Not constant like Hurricane 3 Neo.